हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? लाजपत सर चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं, वो टॉपिक है 10th क्लास का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जो है पढ़ेंगे किसी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है फ्रॉम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे, सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ेंगे, सेक्शन और जो है सेंट्रॉइड फार्मूला पढ़ेंगे। और हम इसमें जो है कोई क्वाड्रेटल कौन सी है, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या रोम्बस है, हम इस चैप्टर में इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम जो है सबसे पहले आपको डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? सपोज कीजिए हमारे पास दो पॉइंट हैं। सपोज कीजिए दिस इज ए पॉइंट एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज x1 एंड y1। सेकंड पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 एंड y2। यदि हम इनको ज्वाइन करें, यदि इन पॉइंटों को हम ज्वाइन करें A और B को, तो ये जो डिस्टेंस होगी AB की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? तो इसके लिए फार्मूला है हमारा AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये है हमारा, इसको ही हम डिस्टेंस फार्मूला के नाम से जानते हैं। डिस्टेंस फार्मूला। इसको हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, एक पॉइंट तो है 2, 3, दूसरा है 4 एंड 1। अब हमें क्या करना है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं दिस इज ए पॉइंट, दिस पॉइंट P और इसके कोऑर्डिनेट है हमारे 2 एंड 3, और ये पॉइंट मान लिया हमने Q जिसके कोऑर्डिनेट है 4 एंड 1। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारा? बाई डिस्टेंस फार्मूला PQ इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फार्मूला लगाएंगे हम। तो यहाँ पर हम x2 मानते हैं 4 और y2 मानते हैं 1 और x1 मानते हैं 2, y1 मानते हैं 3। तो PQ की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? PQ इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस 2 एंड इट्स स्क्वायर, 4 माइनस 2 एंड इट्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 एंड इट्स स्क्वायर। नाउ ओपन करेंगे इसे। यहाँ पर आ गया 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर आया -2, -2 का स्क्वायर आएगा 4, तो 4 4 जा 8, स्क्वायर रूट ऑफ 8 निकालेंगे। अगर हम 8 के फैक्टर करें तो 2 इंटू 2 होगा। इसमें से हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो एक पेयर बाहर निकल जाएगा 2 एंड √2, सो मच यूनिट। ये हमारा PQ की लेंथ आ गई। अब हम लेते हैं सेकंड पॉइंट। ये था फर्स्ट पार्ट,
अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है हमारा, सेकंड पार्ट में है ये कोई दो पॉइंट ले लिए हमने, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए पॉइंट क्या है हमारा -5 एंड 7, बी पॉइंट क्या है -1 एंड 3। नाउ फिर हम वही डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 एंड इट्स स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड इट्स अंडर रूट। तो AB की जो डिस्टेंस होगी, AB इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 इज दिस, x1 इज दिस। तो -1 माइनस और माइनस माइनस क्या हो गया, +5 हो गया एंड इट्स स्क्वायर। x2 माइनस x1, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 3 माइनस 7 एंड इट स्क्वायर। नाउ -1 एंड +5 4 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया। यहाँ पर -4 हो गया, -4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। तो इनको ऐड करेंगे तो ये आ गया 32। और 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर द रूट 16 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 16 किसका स्क्वायर रूट है, 4 का, तो हम क्या लिख सकते हैं 4 रूट ऑफ 2 यूनिट। ये हमारी जो है डिस्टेंस आ गई ए बी की वैल्यू, मीन्स इन दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस आ गई। यदि हम इसको ए पॉइंट माने और इसको हम बी पॉइंट माने तो जो डिस्टेंस आई है वो आई है हमारी 4 रूट ऑफ 2 है। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या है, सपोज करते हैं ये आपके पास L और M पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट हैं, L के कोऑर्डिनेट हैं A एंड B और M के कोऑर्डिनेट हैं -A एंड -B। वही बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला LM इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पर x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू ये है। तो x2 माइनस x1 लें हम, x2 है -a माइनस a एंड इट्स स्क्वायर प्लस -b एंड -b एंड इट्स स्क्वायर। नाउ ओपन करेंगे इसे, यह आ गया हमारा -2a स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर आएगा, 4a स्क्वायर है प्लस यहाँ पर -b -2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर आएगा, 4b स्क्वायर। यहाँ दोनों जगह से हम क्या करेंगे 4 कॉमन निकालें तो स्क्वायर रूट से बाहर 2 बन के निकलेगा, 2 एंड अंदर बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो दिस इज द डिस्टेंस LN। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज गिवन 0 0, सेकंड पॉइंट इज गिवन 36 एंड 15। तो सपोज करते हैं दिस इज पॉइंट P, P के कोऑर्डिनेट हुए हमारे 0 एंड 0 एंड Q के कोऑर्डिनेट हुए हमारे 36 एंड 15। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालना है, तो बाय डिस्टेंस फार्मूला
डिस्टेंस फार्मूला क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। नाउ अब हम क्या करेंगे, x2 है हमारा 36 माइनस 0, ये आएगा 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी हमारी पी क्यू। अब 36 माइनस 0 इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर, फिर उसके बाद में प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर करके देखते हैं। 36 का स्क्वायर होगा 3 3 जा 9, 6 छिक्के 36 और ये 6 तिया 18 दूनी 36, 6 9 12 1296 हो गया। तो ये हो गया हमारा 1296 और ये हो गया 15 15 225। इन दोनों को हम ऐड करें तो ये आएगा 5 6 11 11 1 12, फिर इसके बाद में 4 1 5 और ये आया 1। ये आया हमारा 1521। अब हम देखते हैं 1521 किसका स्क्वायर है। तो 1521 का हम स्क्वायर रूट करें, 1521 का हम स्क्वायर रूट निकालें तो क्या होगा, 3 तिया 9, 6 21, इसका डबल करें 3 दूनी 6, 9 9 9 81, 9 छिक्के 54, 54 और 8 62। तो हमारा कितना आया, ये 39। तो ये आ गया आपका 39 यूनिट लेंथ। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, 11 आर कोलिनियर। ये 3 पॉइंट हैं, हमें ये शो करना है, ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर हैं या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। पहले इन दो के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ए और बी के बीच में, फिर हम बी और सी के बीच में लगाएंगे और फिर ए और सी के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। पहले इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में और फिर फर्स्ट में इन दोनों के बीच में, सेकंड में इन दोनों के बीच में और लास्ट में इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। पहले यदि दो छोटी डिस्टेंसों का सम जो है बड़ी वाली के बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, अन्यथा ये कोलिनियर नहीं है। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम पॉइंट डिस्टेंस निकालते हैं ए बी की। ए बी ले लिया हमने। ए पॉइंट है 1 और 5, दूसरा पॉइंट है 2 और 3। तो डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस ए बी क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। ओपन करेंगे तो ये आएगा आपका 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर आया -2 का स्क्वायर प्लस 4। तो ये क्या आ गया, ये आ गया रूट ऑफ 5। ये हमने ए बी निकाल लिया। अब हम इसी प्रकार से निकालेंगे बी सी। बी सी की लेंथ निकालें हम तो बी सी की लेंथ आएगी x2 माइनस x1 यानी -2 का स्क्वायर प्लस -11 एंड -3 एंड इट्स स्क्वायर। नाउ -2 -2 -4 का स्क्वायर मीन्स 16 प्लस
11 प्लस -4 -3, तो ये आया -14। तो -14 का स्क्वायर करेंगे 196। इन दोनों को ऐड करेंगे 6 6 12, 10 1 11 एंड हियर इज 2 12 आ गया। अब इसके बाद में हम निकालते हैं थर्ड वन डिस्टेंस यानी AC। AC इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 -2 -1 एंड इट्स स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5। ओपन इट, ये आ जाएगा हमारा -3 का स्क्वायर 9 प्लस ये हो गया 16 16 का स्क्वायर हो गया 256। ये आया 256। इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये आया 9 और 6 15, ये आया 6 और ये आया आपका 2। अब हम देखते हैं कि इनमें से किसी भी इनमें सबसे बड़ी जो रकम है वो है हमारी रूट ऑफ 265। तो 265 के बराबर रूट 265 के बराबर नहीं है, यानी AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। Therefore the points 1 5, 2 3 and -2 and -11 are not collinear। राइट, इस टाइप से हमने आज ये आपको 3 क्वेश्चन समझाए हैं और इंट्रोडक्शन अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताई है। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी किसी को कोई डिफ़िकल्टी है तो वो कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।